Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का topic of the reading is how do people view you. ये एक timeless और जनरल रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सा टैरो डेक मेरी कज़न ने मुझे दिया है एंड इट्स ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली आई विल शो यू जब हम ये यूज़ करेंगे। तो ये मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, लेट्स सी कि किस तरह के मैसेजेस आते हैं। दूसरा ये कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, जो आप लोग प्यार भेजते हैं, थैंक यू सो मच। एंड दूसरी बात कि आप लोग आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सहारा देते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज सबके थोड़े बहुत सिमिलर इश्यूज हैं, एक कम्युनिटी सी बन गई है, एंड व्हेन आप लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आई रियली 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 लाइक दैट। तो प्लीज़ डू कीप कमेंटिंग, बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे को दें, बिकॉज इसकी कमी तो है ही दुनिया में। तो जितना आप एक दूसरे को प्यार दे सकती हैं, डू दैट। ठीक है, यही बस मैंने कहना था। लेट्स सी कि हाउ डू पीपल व्यू यू। लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं, किस तरह से लोग मेरे व्यूअर्स को व्यू करते हैं। हाउ डू पीपल व्यू माई व्यूअर्स। 9 of Wands। ओके, आई होप के कार्ड्स दिख रहे हो सही से। 9 of Wands। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। द हर्मिट, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो सैजिटेरियस एरीज। एंड हाउ डू पीपल व्यू यू। लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटिफुल। लोग किस तरह से व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स को। द मून, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 3 of Cups, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपको लोग किस तरह से व्यू करते हैं। 5 of Coins, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं। लोग बेसिकली आपसे थोड़ा सा डरते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपसे डर लगता है लोगों को, क्योंकि कभी भी आप जो है वो भड़क सकते हैं, कभी भी है आप वर्बली बहुत कुछ कह सकते हैं, जो कि हर कोई इतना इतना इजी गोइंग नहीं होता कि वो हर किसी की बात सुन ले। तो फर्स्ट कार्ड अगर हम यहाँ पर देखें, तो आप बड़े वर्बल से एक पर्सन है। बहुत कुछ आपने लाइफ में सहा है, बहुत कुछ आपने बेयर किया है। अगर आप इसके हाथ देखें तो इसके हाथों पे पूरी बैंडेजेस हुई हुई हैं। आप अपने आप को तो बहुत अच्छे से, अपनी फैमिली को, अपने आप को तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानते हैं, और कहीं ऐसे मौके हुए हैं जिसमें आपने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया, आपने अपनी सोल को प्रोटेक्ट किया, आपने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, आपने अपने आप के लिए स्टैंड लिया है। लेकिन उस स्टैंड के चक्रों में ना लोग आपसे थोड़ा डरना शुरू हो गए हैं, लोग आपसे घबराना शुरू हो गए हैं, बिकॉज आप बड़ा वोकल हैं। आप मुंह पे बोलते हैं जो भी आपको बोलना होता है, बड़ा अब्रप्टली बोलते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। देयर इज़ नो फिल्टर देयर। मुझे रिसेंटली अभी किसी पर्सन ने कमेंट किया था और बोला था कि आप तो इतनी इस तरह की बातें बोलती हैं जिससे आप अपने दुश्मन को भी मार दें। तो मुझे बड़ा फ़नी लगा वो कमेंट के, यू नो व्हाट इज़ दिस, बट कहने का मकसद ये है कि बड़ा बोल्ड एक स्टाइल है बात करने का, और आई थिंक वो आप में भी है कि आप बड़ा बोल्डली अपने आप को कैरी करते हैं और बड़ा बोल्डली आप अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं और थोड़ा सा आपसे डरते हैं कि भाई आप जो हैं वो बड़े मुंहफट, सॉरी टू से, इंसान हैं, जो 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 अगर अपने हक पे खड़ा है ना, तो वो आप जाके सीधा सीधा मुंह पे बोल देंगे। ये है बात, ये है फैसले, ये है चीज़ें। बहुत सोचते हैं, कोई डिसीजन मेक करने से पहले आप बहुत ज़्यादा इंटरनल सोचते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स शायद आपकी स्ट्रांग नहीं है। अगर कोई डिसीजन बनाना है तो चाहे तो उस चीज़ के अंदर 2 साल गुजार लें, 3 साल गुजार लें, 15 साल गुजार लें, लेकिन डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी या सलाहियत मैं कहूँगी कि एज सच आपके अंदर नहीं है। बड़ा सोचते हैं आप, बहुत सोचते हैं कोई फैसला लेने से पहले, कोई अहम फैसला लेने से पहले। और ये लोगों को बहुत अच्छे से आपके बारे में पता है कि आप फैसला थोड़ा सा ना डगमगाते हैं लेते हुए, ले नहीं पाते हैं। और
सो पीपल हैव एन आइडिया अबाउट दैट, ठीक है, लोगों को ये पता है आपके बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को आपके बारे में क्या देखते हैं, लोगों को पता है कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है। मतलब आप रिलीजियस हो सकते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि रिलीजियस नहीं भी हो, तो आपका ऑरा इतना अच्छा है, आपकी लाइट इतनी अच्छी है कि चाहे कितने भी गम हो आपके अंदर, कितने भी तकलीफ़ें आप सह रहे हो, जितने भी बर्बादियाँ आपके अंदर चल रही हो, लेकिन आप कभी वो दुनिया को नहीं बैठ के दिखाओगे, आप दुनिया के सामने नहीं दिखाओगे, आप दुनिया को ऐसे ही पोर्ट्रे करोगे कि आप बड़े एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, या सब हालात आपके घर में ठीक चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, सब सही है, सब अच्छा है। लोगों को पता है ये बात थोड़ी बहुत कि आप इतना ओपन नहीं अपने आप को ना तो एक्सप्रेस करते हैं, ना बताते हैं अपने घर के मामला, तो बिल्कुल भी लोगों को सामने जाके ढिंडोरा नहीं पीटना शुरू कर देते, या सोशल मीडिया पे कैमरा लगा के आप जो है वहाँ पर अपनी बातें बयान नहीं करना शुरू हो जाते कि मेरे साथ ये हुआ, यूँ हुआ, वो हुआ। तो आपकी जो ऑरा है, आपकी जो वाइब है, वो बड़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है, बड़ा उसकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, इस मैन को, तो इसके इर्द गिर्द कितने हाथ हैं जो बस इससे इसकी एनर्जी लेना चाहते हैं, इससे इसकी वाइब लेना चाहते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपकी तरफ भी इसी तरह, मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपकी तरफ भी लोग इसी तरह जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पीस से, आपके सेरेनिटी से, आपकी कामनेस से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप कहीं जाते होंगे तो लोग अपने मसले भूल जाते होंगे जो इनके 50 होते होंगे, और आपको ही बस देखते रहते होंगे, क्योंकि आप एक सेंस ऑफ कामनेस किसी की लाइफ में लेके आते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा ये नोटिस करते हैं। चाहे अंदर से आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन आप एक सेंस ऑफ कामनेस दूसरों की लाइफ में लेके आते हैं, तो आपको लोग उस तरह से भी देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ इंसान, यस, शायद फाइनेंशियल इश्यूज हैं थोड़ा सा, ये लोगों को पता है, लेकिन वो भी आप इतने अच्छे से कैरी करते हैं कि लोगों को नहीं पता चलता कि कोई फाइनेंशियल मसले हैं, जब तक आप मुंह खोल के ना बताएं यार कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मेरे ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरे ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या मेरी यू नो कोई मामलात फंसे हुए हैं, या मेरे पैसों के हवाले से कुछ चीज़ नहीं चल रही, तो लोगों को नहीं पता चलता है कि आपके अंदर के हालात क्या हैं। आप बहुत अच्छे से उसको मास्क करते हैं, कवर करते हैं, और मैं इसको कवर कर दूं इससे पहले कि सिक्योरिटी गाइडलाइन आ जाए, लेकिन मास्क करते हैं, कवर करते हैं, और बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चलते हैं। लेट्स सी के लोग आपके बारे में और क्या देखते हैं, लोग आपके बारे में, हाउ डू पीपल व्यू यू, लोग आपके बारे में ये भी जानते हैं कि मुश्किल हालात में भी आपने अपने आप को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रखा है। मुश्किल हालात में भी आपने अपने आप को एक, मतलब अपनी पर्सनैलिटी लूज नहीं की हमेशा। शायद लोगों को आपके हालात पता हो, शायद लोगों को ना पता हो, लेकिन कभी आपको देख के ऐसा किसी को लगा नहीं कि इसकी लाइफ में भी कोई मसलियत हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है ना कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो उसके तो चेहरे पे आ जाता है, उसका हुलिया वुलिया सब खराब हो जाता है, वो उठने बैठने में भी लगते हैं कि भाई कोई दिमागी नफसियाती पर्सन बन गए हैं ये। लेकिन आप एक वाहिद शख्सियत हैं जिसको देख के नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम है, हालांकि तूफान चल रहा होगा, आंधी आ रही होगी, अ, दरवाजे बज रहे होंगे, लेकिन नहीं पता चलता, बिकॉज आप अपने आप को इतना अच्छा कैरी करते हैं कि आपका कब बुरा वक्त चल रहा है, कब अच्छा वक्त चल रहा है, किसी को कुछ भिनक भी नहीं होने देते। आप देखें कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इस औरत ने अपने क्राउन पे पहने हुए हैं, और कितना ब्यूटी से लाइक अपना नेकलेस पहना हुआ है, और कितना रिफाइंड तरीके से अब दिख रही है। एंड लोगों को ये भी पता है कि आपका जो वक्त बदलेगा तो अच्छे के लिए ही बदलेगा। काफ़ी चीज़ें लोगों को इस बारे में भी क्लैरिटी मिली है। शायद आपको किसी ने एक थर्ड पार्टी में रखा हुआ था, थर्ड सिचुएशन में रखा हुआ था, और काफ़ी टाइम तक रखा हुआ था, एंड आप वो वाहिद बंदे थे जिसको पता ही नहीं था इसके बारे में। मतलब पूरी दुनिया को पता था और आपको पता ही नहीं था। बट और शायद लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी दिए हों इस पूरी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पर 3 का कार्ड्स आया है जिसमें आप देखें कि 3 औरतें हैं।
तो काफ़ी टाइम तक आप पे बड़ा ब्लेम ब्लेम चलता रहा, आपको जो है वो ब्लेम करते रहे कि नहीं तुम खराब हो, तुम में गलती है, तुम में प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों को अब क्लैरिटी दिख रही है, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर आया, क्लैरिटी दिख रही है, क्लियरली दिख रहा है कि एक्चुअली आप हैं जिसके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, आप हैं जिसके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप हैं जिसके साथ इश्यूज हुई हैं, और लोगों ने आपको काफ़ी ब्लेम भी किया होगा, लेकिन आपने तब भी ना एक पॉइज्ड, एक बड़े कॉन्फिडेंट फेस रखा होगा। मतलब लोग इल्ज़ाम किसी को दें तो मतलब उसमें भी लोग जो होते हैं वो बड़े सैड और डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, लेकिन आपने अल्लाह पे तवक्कुल रखते हुए या अपने रब पे भरोसा रखते हुए कि यार मैं गलत नहीं हूँ या मैं गलती पे नहीं हूँ, तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोग, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपको झूठ करार दे दिया, आपको झूठा बना दिया लोगों ने सबके सामने। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग आउट इन द लाइट। लोगों को अब आपकी सच्चाई, आपकी असलियत दिख रही है कि आपके साथ बुरा होने के बावजूद भी आपने कुछ ऐसा अनाप शनाप जाके लोगों को नहीं बोला, आप फिर भी अपने पावर में जो थे वो खड़े रहे। सॉरी, ये जो चिड़ियाएँ बोल रही हैं, आई एम सो सॉरी, बट डेफिनेटली इट्स एलिमेंट ऑफ पीस, क्योंकि ये कौवे नहीं है, ये चिड़ियाँ हैं। तो उनकी भी एक म्यूजिकल काइंड ऑफ जो कहते हैं आप साउंड होता है, सो वेरी पीसफुल। तो बड़ा एक आपने पीसफुल एक यकीन रखा, बड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया, लोगों को ये भी पता है और अब लोगों को दिखता है। लोग सोचते भी हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं तो पागल हो जाता, मैं तो पागल हो जाती, मैं तो आई वुड हैव लॉस्ट इट। बट आपने इतने इल्ज़ामात के बाद भी आप खड़े रहे, आपने अपनी हार नहीं मानी, और लोगों को अब दिखता है कि यार आप हक पे खड़े हुए थे, आप सच पे खड़े हुए थे, आप जो थे वो राइट थे, एंड लोगों ने आपको झूठा बना दिया। ठीक है, लेट्स सी हाउ डू पीपल व्यू यू, हाउ डू पीपल व्यू यू, हाउ डू पीपल व्यू यू। लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं। ये आई थिंक ये कोयल है, जो अगर आपको साउंड आ रहा होगा, ये कोयल है जो बोल रही है, और ये बार बार मतलब दूसरी कोयल्स के साथ कम्युनिकेट करी, और इसकी साउंड बड़ी एक खूबसूरत होती है। खैर बचपन में तो हम सुनते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, और अभी भी ऐसा नहीं है कि चुभ रही है आवाज, जैसे कौवों की काएं काएं चुभती है, इसकी चुभ नहीं रही, बड़ी स्मूथ सी एक अल्लाह की कुदरत कह लें, स्मूथ सी एक वॉइस है इसकी। एंड इस रीडिंग में आ रही है तो बड़ा मतलब लिटरली ऐसे लग रहा है कि आपके लिए कोई विसल कर रहा है पीछे, मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है, बट इट्स वेरी नाइस। सो यस, हो सकता है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी और आपके ऑरा और आपकी वाइब को देख के लिटरली पीछे आपके लिए विसल करते हो कि यार वाह, क्या पर्सनैलिटी है, क्या पर्सन है, इतना इतना पॉइजनस, इतना सेल्फ कंट्रोल, इतना करेज किसी किसी मर्द में नहीं हमने देखा, और अगर औरत में नहीं देखा जितना आप में देखा है। मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर। लेट्स सी कि हाउ डू पीपल व्यू यू, हाउ डू पीपल व्यू यू। लोग आपके बारे में क्या व्यू करते हैं। द सन, बहुत एक मैच्योर पर्सनालिटी हैं आप, बहुत मैच्योर हैं आप। जहाँ जाते हैं आप अपनी रोशनी लेके जाते हैं, आप अपनी लाइट लेके जाते हैं, आप अपना रिलीजन, ईमान लेके जाते हैं। आपका रिलीजन बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, आपको अल्लाह पे बड़ा यकीन है, और कॉन्फिडेंस और जो आपका कॉन्फिडेंस और तवक्कुल है वो अल्लाह से ही आता है। और इतना करेज, इतना करेज, अगर आप लिटरली दो रोटी, आई होप नॉट, अल्लाह ना करे, बट अगर आप दो रोटी भी खा के सोते हैं ना तो आप अल्लाह का शुक्र करते हैं। उसमें बड़ा एक आपकी पर्सनालिटी में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब पिक हो रही है। ठीक है, बहुत अल्लाह के साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। और चीज़ें मैं क्या बोलूँ, इतने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, करेज, बहुत ज़्यादा करेज है। ये देखिए आप इस औरत के पीछे दो शेर, एक शेर पीछे है, एक शेर आगे है। लिटरली इतना ज़्यादा करेज, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, और लियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ कि लोग भी आपके करेज और स्ट्रेंथ को देख के ना हैरान हो जाते हैं। लिटरली आपके करेज और स्ट्रेंथ को देख के ना परेशान हो जाते हैं यार कि ये बंदी या बंदा ये कैसे कर रहा है। तो ये लोगों को ना बड़ा एक शॉक में रखती है, एक बहुत ज़्यादा एक लाइक आंखें फट सी नहीं जाती इंसान की, आंखें फट सी जाती हैं। एंड लोग जब आपको देखते हैं तो उनकी आंखें फट सी जाती हैं कि यार ये कौन सी खेत की मूली है या खेत का मूला, तो आई डोंट नो इफ इट्स अ वर्ड और नॉट, बट ये कौन सा बंदा है भाई, ये कैसा बंदा है, ये कैसी बंदी है कि ये इतनी चीजों के बावजूद भी इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, वेरी नाइस। लेट्स सी के हाउ डू पीपल व्यू यू। अच्छा, जब मैं कह रही थी ना कि आंखें खुल सी जाती हैं, तो मुझे 2 मिनट के लिए मेरी आंखें खुल सी गई एंड आई हैड टू लिटरली फिक्स इट। तो या लोगों की आंखें आपको देख के ना खुल सी जाती हैं। लेट्स सी के हाउ डू पीपल व्यू यू, हाउ डू पीपल व्यू माई व्यूअर्स, हाउ डू पीपल व्यू माई व्यूअर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत प्यार, इमोशनल प्यार भी बहुत ज़्यादा है। पैसे का भी, कभी किसी ने पैसे मांगे हो आपसे बुरे हालात में तो आपने कभी उसमें भी मना नहीं किया हो। आपके पास पैसे हो, आपके पास खाना हो, आपके पास कोई चीज़ हो, आप लोगों को देना पसंद करेंगे। आप उनमें से तो नहीं है कि जोड़ते रहें जोड़ते रहें जोड़ते रहें और फिर अल्लाह माफ़ करे वो कभी किसी के काम भी ना आए। आप उसमें से हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप कहेंगे, बेझिझक दे देंगे, बोलेंगे यार ठीक है तुम ले लो, मेरा भी वो बुरा वक्त था, मेरे भी हालात बुरे थे, मैंने भी बुरा टाइम देखा है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है ना तो तुम रख लो। बड़े एक चैरिटेबल कह लें, कोई घर भी आता होगा तो पानी खाना ज़रूर खिलाते होंगे आप, ज़रूर आप चिड़ियों को खाना देते होंगे आप। बहुत खैराती टाइप एक फीलिंग भी आ रही है कि बड़ा गिविंग पर्सनालिटी है। और अगर आप ये करते रहे हैं तो अभी भी करते रहें, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी का बड़ा एक अहम हिस्सा है। और जानवरों और परिंदों को भी प्लीज़, मतलब परिंदों को तो स्पेशली, क्योंकि आज की रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा परिंदे चैं 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 कर रहे थे लेकिन परिंदों को भी खाना ज़रूर डालें। बट बहुत ही गिविंग एक नेचर है आपका, बहुत ही लविंग गिविंग नेचर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये भी बहुत ही खूबसूरत एक लेडी हैं जो कि बहुत इमोशनल है, बहुत लविंग है, प्यार, एम्पैथ। ठीक है, किसी का मसला सुनेंगी तो अपने मसले 10 भूल जाएंगी दूसरों के मसले सुन के कि यार अफो छोड़ो, मेरे मसले छोड़ो, तुम अपने मसले बताओ, लेट्स फिक्स योर प्रॉब्लम्स। तो बड़ा एक एम्पैथेटिक रोल भी आप प्ले करते हैं। यू ऑलवेज वांट टू बी देयर फॉर समवन, यू ऑलवेज वांट टू गिव योर लाइट टू पीपल। बहुत से लोगों को आप अपनी जो है वो लव देना चाहते हैं, लाइट देना चाहते हैं। और आप देखें कि इस पर्सन के मुंह पे कितना नूर है, बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे नूर। हो सकता है कि आया हुआ हो या किसी ने ख़राब करने की कोशिश की हो, लेकिन हमेशा ज़िंदगी में आपके चेहरे पे बड़ा एक नूर रहा है। एंड लोग उसको भी देख के बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि यार वाह वाह क्या बात है एंड ये एक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा ये भी है कि जब आप किसी से मुंह फेर लें, जब आप किसी को अपनी लाइफ से निकाल दें, तो फिर आप मुड़ के उस पर्सन को दोबारा नहीं देखते हैं और ना देखना पसंद करते हैं। ये पर्सनालिटी का आपके बहुत ही ज़्यादा सख्त एक चीज़ है आपकी लाइफ में। एंड यही चीज़ है जो कि लोगों को थोड़ा सा डराती है कि यार कभी इसके साथ इतना वो नहीं कर देना कि ये मुंह ही फेर ले हमसे, ये मुंह ही जो है ना लगे दोबारा। क्योंकि आप एक दफ़ा किसी से मुंह फेर लेना तो दूसरा पर्सन गिड़गिड़ाता क्यों ना रह जाए, आपने उस पर्सन से बात भी नहीं करनी। और ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है, जो लोगों को पता है और लोग डरते हैं इससे। ठीक है, लोग डरते हैं क्योंकि आप इस तरह के एक ऑरा में होते हैं, आप इस तरह की वाइब प्रोवाइड करते हैं दैट पीपल वांट टू बी अराउंड यू। लोग आपके इर्द गिर्द बैठना चाहते हैं, लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, लोग आपके साथ
मशवरे लेना चाहते हैं आपसे, आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं, और अगर आपने किसी से मुंह फेर लिया तो दोबारा आप कभी उस पर्सन के ना मुंह लगते हैं ना बात करते हैं। एंड ये लोगों को बहुत अच्छे से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है। लेट्स सी कि हाउ डू पीपल व्यू यू। एक और कार्ड ले लेते हैं। हाउ डू पीपल व्यू यू। द वर्ल्ड। ब्यूटिफुल। इतने मेजर आर्कानाज आ गए हैं। कितने हैं? द सन, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, मून, 3, 4, यहाँ पे भी है 4, 5, 5, हाँ 5 मेजर अरकानास गाइस, बहुत बहुत मेजर। एंड आप बैलेंस चेक करें, सन भी है तो मून भी है, दोनों का बैलेंस है, दोनों चीज़ों की पर्सनालिटी में बैलेंस है, और वर्ल्ड भी है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। वर्ल्ड भी है। चीज़ें आप जब एंड कर देते हैं तो आप एंड कर देते हैं, आप उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते हैं, लेकिन हर टफ टाइम के बाद आप तो ऐसे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, और लोगों को यही बहुत हैरानियत हो रही है कि यार इतनी तकलीफ़ों के बाद ये पर्सन जो है अभी भी खड़ा कैसे है, अभी भी ये सड़ते भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं सड़ते, सड़ते हैं कि यार ये खड़ा कैसे है, ये ये जिंदा भी कैसे है, ये चल भी कैसे रहा है, और आप कहते हैं आओ मैं चल के और दिखाता हूँ, मैं तुम्हें और बताता हूँ। क्योंकि जिसके पीछे अल्लाह का हाथ हो, जिसके साथ अल्लाह हो, उस पर्सन को ना खौफ होता है ना डर होता है। और मैंने जैसे कहा कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, जिसमें आप हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र करते हैं, तवक्कुल रखते हैं, और अल्लाह के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है आपका। तो फिर क्या क्या आपने डरना किसी से? क्या लोगों की, इंसान की ज़ात से कौन ही डरता है? हम तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। तो ये लोगों को ना बड़ा आपकी पर्सनैलिटी जो है वो शेक कर देती है। एंड उफ, हाउ डू पीपल व्यू यू। बड़ी एक ज़बरदस्ती एनर्जी आई है यहाँ पर। हाउ डू पीपल व्यू यू। 7 ऑफ कप्स। टू, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग नहीं है। ये लोगों को बहुत अच्छे से ना पता है, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग नहीं है। लोग आपको, क्योंकि आप इतने इतने लविंग हैं, इतने केयरिंग हैं, तो आप शायद लोगों की बातों की वजह से या लोगों की अच्छाइयाँ देखना पसंद करते हैं बनिस्बत के बुराइयाँ, जिसकी वजह से आप ज़्यादा धोखे में थोड़ा बहुत आ जाते हैं। और लोगों को ये पता है कि धोखे तो माशाल्लाह बड़े मिल चुके हैं आपको, लेकिन पर्सनालिटी का जवाब कोई नहीं है। ठीक है, धोखे मिलने के बाद भी, सीखने के बाद भी, जो भी है, लेकिन पर्सनालिटी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है और है। और दावतें करने का भी बड़ा शौक है, घूमने फिरने का भी बड़ा शौक है, फायरी स्पिरिट भी रखते हैं आप, जिसमें आप लोगों के साथ उठना बैठना, दावतें करना, दावतों पे जाना। जब आप किसी जगह पे भी जाते होंगे, किसी के घर भी जाते होंगे, तो लिटरली लोगों की वो वाइब भी चेंज हो जाती होगी। अगर सब चुप करके बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप ऐसी लाइट और आप ऐसा एक माहौल लेके जाते हैं जिसमें आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब खेल तो नहीं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बबली पर्सनालिटी आपकी, आपका अपना एक ऑरा है, पूरी रूम की जो वाइब है वो चेंज हो जाती है। सब हंसना शुरू, मतलब हर हर कोई एक जॉली पर्सनालिटी में आ जाता है, हर कोई इंजॉय करना शुरू हो जाता है आपको, लाइक आपके साथ, आपकी सराउंडिंग्स में। तो आपकी पर्सनालिटी ये भी है जो लोगों को पता है। तो लोग आपको किस तरह से देखते हैं? इस तरह से देखते हैं आपको लोग। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।